इंद्रजीत सिंह कालरा, गांधीनगर मुरादाबाद से MSENT कान नाक गला विशेषज्ञ बोल रहा हूँ। आज हम यहाँ पर जो है इस मौसम में जो भी कान नाक गले में बीमारियाँ हो सकती हैं या जिस चीज़ के लक्षण आते हैं कान नाक गले में, हम आज उनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले इस मौसम में जो बहुत कॉमन बीमारी रहती है कान नाक गले में, वो खांसी जुकाम और बुखार की रहती है, जिसमें गला खराब हो जाना, नाक बहना या नाक बंद हो जाना या फिर जो है गले में दर्द होना। ज़्यादातर हमने देखा है कि इस मौसम में लोग अपना ध्यान ना रखते हुए, ठंड का ध्यान ना रखते हुए ऐसे ही बिना सही से कपड़े पहने हुए बाहर निकल जाते हैं या अपने खान पान का ध्यान नहीं रखते हैं, तो उससे ये सब दिक्कतें आना शुरू हो जाती हैं। कभी भी जो है इसमें जब भी आप बाहर निकलें, थोड़ा सा अपना ध्यान रखते हुए, कान को ढकते हुए और अच्छे से कपड़े पहनते हुए बाहर निकलें और खाने पीने में थोड़ा सा बाज़ार की चीज़ों को इस समय पे अवॉइड करें और ठंडी खटाई चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखा करें। ठंडी और खटाई चीज़ें नहीं लेनी हैं। और आजकल इस मौसम में अगर हम देखते हैं तो जो है ज़्यादातर जो है इस मौसम में एलर्जी की दिक्कत जो है बढ़ जाती है। एलर्जी की दिक्कत बढ़ने का मतलब होता है कि जैसे कि इस मौसम में मौसम चेंज होते ही लोगों को छींके आना, नाक बहना और सांस में दिक्कत आ जाने की शिकायत बढ़ जाती है। इसको हम एलर्जी बोलते हैं विद ब्रोंकियल अस्थमा, जिसमें कि एलर्जी अगर बढ़ेगी तो साथ में सांस भी फूलने की दिक्कत रहेगी। इसलिए हमें इसका खास ये ध्यान रखना होता है कि जैसे ही इस मौसम में एलर्जी की शिकायत आती है, अगर आपको लगता है कि मुझे सुबह उठते ही सबसे ज़्यादा छींके और पानी आना शुरू हो रहा है, तो उसको तुरंत जो है आप फ़ौरन पहले चेकअप करवा के और उसका इलाज करें। उसमें लापरवाही बिल्कुल ना करें, क्योंकि अगर जो है छींके और पानी कंट्रोल में नहीं रहेगा तो फिर ये आगे जाके आपको सांस की दिक्कत में परेशानी कर सकता है, क्योंकि ये एलर्जिक राइनाइटिस से इसमें ब्रोंकियल अस्थमा कन्वर्ट होने के चांसेस रहते हैं इसमें। इसलिए जो है इन सब चीज़ों का बड़ा ही इस मौसम में ध्यान रखना होता है। तीसरी चीज़ हम इसमें देख रहे हैं कि आजकल अगर खांसी जुकाम बुखार हो रहा है तो कुछ केसेस आजकल जो है साउथ इंडिया या पंजाब की तरफ हम देख रहे हैं कि कोरोना के केसेस भी इंक्रीज़ होना शुरू हो रहे हैं आजकल। तो इसलिए थोड़ा सा सतर्क रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपने आप को एक दूसरे से थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करें। अगर किसी को खांसी जुकाम है तो थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करते हुए रहें और अपना मास्क का प्रयोग दोबारा से शुरू करें, क्योंकि लोगों की आदत छूट चुकी है फिलहाल मास्क से, और हमें वो अभी नहीं करना है, क्योंकि कुछ देखने में आ रहा है कि खांसी जुकाम के केसेस बढ़ते जा रहे हैं और कुछ जगहों पे इसका डिटेक्शन एज अ कोरोना का नया वेरिएंट आना शुरू हुआ है। तो थोड़ा सा अभी पैनिक करने वाली कोई स्थिति नहीं है, क्योंकि अभी यूपी में कोई ऐसा केस रिपोर्ट नहीं हुआ है, लेकिन हमें थोड़ी सी सावधानी अब बरतने का समय आ रहा है। तो हमें थोड़ी सी सावधानी अब बरतनी चाहिए इस बारे में भी। सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क के बारे में थोड़ा सा आप ध्यान रखें। अगर किसी को लगता है कि कोई खांसी जुकाम है तो अपना जो है उससे थोड़ा सा दूरी बनाते हुए और मास्क पहन के तब बात करें। तीसरी चीज़ हम देख रहे हैं कि इस मौसम में जो है कान में दर्द और कान बहना भी चालू हो जाता है, क्योंकि अगर इस मौसम में सर्दी जुकाम होगा तो वो कान के पर्दों पे असर करना शुरू कर देता है। तो इसलिए जो है हमें कान के दर्द और कान के बहने से बचाव करने के लिए सर्दी जुकाम से बच के रहना है, ठंड से बच के रहना है और खाने पीने पे खास तौर से विशेष ध्यान देना है। बाज़ार की चीज़ें और ठंडी चीज़ें अवॉइड करनी है हमें इस समय में। चौथी चीज़ आजकल देखी गई है कि जो है बच्चों में आजकल जो है इस समय मम्प्स के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, जिसको हम हिंदी में कन्वर कहते हैं। तो वो कन्वर के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। अगर बच्चे में अगर आपको लगता है कि उसके गाल में सूजन आ रही है या उसकी नीचे ग्रंथि में सूजन बढ़ रही है, तो तुरंत उसको डॉक्टर को दिखाएं। और अगर बच्चा काफ़ी छोटे बच्चों में जो है वैक्सीनेशन ज़रूर करवाएं, ताकि ये दिक्कत जो है अगर होती भी है तो फिर वो गंभीर नहीं होती है आगे। इसलिए जो है मम्प्स के लिए वैक्सीनेशन बच्चों का ज़रूर करवाएं, 5 साल से नीचे वाले बच्चों का। और अगर ज़रा भी इसमें जो है सूजन वगैरह दिखती है या लक्षण आते हैं तो उसको तुरंत डॉक्टर को चेकअप करवाएं।